अब इस प्रोग्राम के बाद मैं सना खातून क्लास 8 को दावत देता हूं कि वो आए और उर्दू में तकरीर पेश करें। सना खातून। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याद रखो ये नसीहत है, याद रखो ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की अताअत है। ना करो उनको तुम कभी नाखुश, ना करो उनको तुम कभी नाखुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम और स्टेज पर जलवा अफरोज मेहमान नाज़ी, आज बमौका सालाने एजाज़ी तकरीब में आप बाप मुकर्रर की शख्सियत की मौजूदगी में वालिदैन के हुकूक पर लबकुशाई करने की हिम्मत कर रही हूँ। आप तमाम हज़रात से हौसला अफजाई की दरख्वास्त है। अजीज साथियों, अगर आज के इस पुरपतन दौर पे हम दुनिया का तायनाना नजर डाले तो यूँ महसूस होता है कि हर सिमत अपने हुकूक की मुतालिबा की सदा सुनाई देती है। आज सिर्फ जुल्म ज़्यादती का दौर नजर आ रहा है। आज हर एक दूसरे को हक के लिए मारता नजर आ रहा है। आज हर एक को दूसरे से शिकायत है, सिपाह को बादशाह से शिकायत है, मालिक को गुलाम से शिकायत है, गुलाम को आका से शिकायत है, और औलाद और वालिदैन को औलाद से शिकायत है। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं और औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत और एहतराम को पामाल किया जा रहा है, उनके साथ घिनौनी व नापाक हरकतें की जा रही है। हम उस माँ पर जुल्म सितम की बरसात करते हैं जिस माँ ने हमें 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने हमें 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने बच्चों की खातिर मुसीबतें बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चों की परेशानी को अपनी परेशानी समझी। सब फिरातों में भी आसान सफर लगता है, सब फिरातों में भी आसान सफर लगता है, ये तो माओ की दुआओं का असर लगता है। मुझे बताओ, क्या वालिदैन का हक यही है कि उन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाए, उनकी इज्जत और एहतराम को पामाल किया जाए? क्या उनके साथ घिनौनी नापाक हरकतें की जाए? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। याद रखो, ये वालिदैन का हक नहीं। अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम नहीं करता, उनकी फरमाबरदारी नहीं करता, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाएगा। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, बल्कि हदीस शरीफ में मौजूद है। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ अक्कुल वालिदैन का हक क्या है? सुनो, मेरे नबी ने जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुमा जन्नतुका व नारुक, वही तेरी जन्नत भी और वही तेरी जहन्नुम भी। वालिदैन पर हदीस पर गौर करें तो पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है। अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करता है, उनकी फरमाबरदारी करता है, तो वो जन्नत का हकदार बनेगा। और उनके साथ जुल्म ज़्यादती करता है और बुरा सुलूक करोगे तो अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाओगे। हमें खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने वालिदैन का पूरा हक अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन के हुस्न सुलूक और उनको राजी करने की अता फरमाए, आमीन। लबों पे उसकी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसकी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। नींद अपनी बुलाकर सुलाए हमको, नींद अपनी बुलाकर सुलाए हमको, आंसू अपने खिलाकर हंसाए हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया जिनको। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।